Hello bachcho, let's see this question. The question says that the probabilities of ABC solving a problem are 1 by 3, 1 by 4 and 1 by 6 respectively. If all the three try to solve the problem simultaneously, find the probability that exactly one of them will solve the problem. चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम है और तीन तीन लोग उसको सोल्व कर रहे हैं, ए कोमा बी कोमा सी, और उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं कि भी सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और हमें फाइंड करना है कि उनमें से एग्जैक्टली एक लोग ही उसको सोल्व करना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा की कॉन्सेप्ट? इफ इवेंट ए कोमा बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट। अगर तीन इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट, उन तीनों को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट देन वी कैन राइट पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अब देखो यहाँ पर इवेंट ए बी सी क्या है? इवेंट ए बी सी। देखो इवेंट ए क्या होगा, इसको राइट इट, लेट्स राइट इट डाउन। इवेंट ए प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय ए, प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय ए। इवेंट बी क्या है? प्रॉब्लम सोल्व बाय बी। और इवेंट सी क्या होगा? इवेंट सी प्रॉब्लम सोल्व बाय, दिस इज बी एक्चुअली, हाँ, प्रॉब्लम सोल्व बाय सी। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 1/3, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से सॉल्व नहीं हो प्रॉब्लम, उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए बार, जिसको हम बोल सकते हैं 1 - 1/3। कि भाई प्रोबेबिलिटी जिस ए से सोल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी? 2/3, जिसको हम ए बार बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? बी से सोल्व हो जाए, प्रॉब्लम सोल्व बाय बी, वो 1/4 है। तो पी बी बार क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सोल्व बाय बी, प्रॉब्लम नॉट सोल्व बाय बी, 1 - 1/4, ये 3/4 के इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है कितना है? 1/6। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, पी सी बार क्या हो जाएगा? अभी हम लिख के रख लेते हैं, ये आगे यूज में आएगा। 1 - 1/6 विच इज 5/6। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे। क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इनमें से, इन तीनों में से कोई एक से ही होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें तीन केस बनेंगे बच्चों। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? या तो ऐसा होना चाहिए कि ए से सोल्व हो जाए एंड बी और सी से सोल्व नहीं हो। या दूसरा केस हो सकता है ए से सोल्व ना हो, सी से भी सोल्व ना हो, लेकिन बी से हो जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है? ए से भी सोल्व ना हो, बी से भी सोल्व ना हो, लेकिन सी से सोल्व हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से सोल्व हो गई, लेकिन बी और सी से सोल्व नहीं होनी चाहिए, नोट बी नोट सी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से सोल्व ना हो बट बी से सोल्व हो जाए, लेकिन सी से भी सोल्व नहीं होनी चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से भी सोल्व नहीं हो, ए नोट,
बी से भी सॉल्व नहीं हो, बी नोट, बट सी से हो जाए। तो इन तीनों केसेस में सिर्फ एक एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसको अगर हम आगे एक्सपेंड करेंगे फर्दर सोल्व करने पे, तो हमें पता है अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए बार बी बार सी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी इंटू पी सी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी। पी ए पी बी पी सी की वैल्यू हमें पता है, पी ए बार पी बी बार पी सी बार की वैल्यू हमें पता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा? पी ए हाउ मच 1/3 इंटू पी बी बार 3/4 इंटू पी सी बार 5/6 प्लस पी ए बार हाउ मच 2/3 इंटू पी बी 1/4 इंटू पी सी बार 5/6 प्लस पी ए बार हाउ मच 2/3 इंटू पी वी बार 3/4 इंटू पी सी 1/6। तो ये कितना हो गया? 5 × 3 15 डिवाइडेड बाई 72, 5 × 2 10 डिवाइडेड बाई 72, दिस इज 6, 6 + 10 16 + 15 हाउ मच? तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 72 plus 10 divided by 72 plus 6 divided by 72, which is coming out to be 31 divided by 72। यही हमें फाइंड करना था। आई होप यू यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।